नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं शेष भारत पर बिहार स्पेशल बुलेटिन। आगे बढ़े उसके पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पटना वालों को मिलने वाला है मेट्रो का तोहफा। अब की बार महिलाओं के खाते में 10,000। तेज प्रताप यादव ने बनाई नई पार्टी। धर्मेंद्र प्रधान की टीम जिताएगी बीजेपी को चुनाव। क्या है तेजस्वी यादव की माई बहन योजना? राहुल गांधी का अति पिछड़ों पर दांव। और कैसी है बिहार की नई औद्योगिक निवेश योजना? पटना में मेट्रो चलने का बरसों का इंतजार विधानसभा चुनाव से पहले आखिरकार खत्म होने जा रहा है। लंबे समय से चल रहे निर्माण और देरी के बाद अब सितंबर 2025 के अंत से पटना मेट्रो का पहला चरण शुरू होने वाला है। यह सिर्फ एक परिवहन परियोजना नहीं, बल्कि पटना की रफ्तार और जीवन शैली को बदलने वाला कदम माना जा रहा है। पटना मेट्रो का पहला कॉरिडोर आईएसबीटी से मलाही पकड़ी तक चलेगा। इसकी लंबाई लगभग 6 किलोमीटर है और इसमें 5 स्टेशन बनाए गए हैं। इनमें 0 माइल, भूतनाथ और खेमनीचक जैसे अहम स्टेशन शामिल हैं। बिहार के नगर विकास मंत्री जिवेश कुमार मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि सुरक्षा और तकनीक के सारे इंतजाम पूरे हो चुके हैं। अब ट्रायल के बाद यात्रियों के लिए दरवाजे खोल दिए जाएंगे। पटना मेट्रो शुरू होने से आम लोगों को सबसे बड़ा फायदा ट्रैफिक से मिलेगा। रोजमर्रा काम पर जाने वाले लोगों को अक्सर घंटों जाम में फंसना पड़ता है। खासकर सुबह और शाम के समय पटना की मुख्य सड़कों पर स्थिति खराब रहती है। मेट्रो चलने से लोग निजी वाहन की जगह सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेंगे। इससे सड़कों पर बोझ कम होगा और ट्रैफिक जाम की समस्या घटेगी। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होगा। पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों की संख्या कम होने से प्रदूषण घटेगा। पटना को अक्सर देश के सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाता है। ऐसे में मेट्रो का चलना लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए राहत लाएगा। पटना में मेट्रो चलने से स्टेशन के आसपास छोटे कारोबारियों और दुकानदारों को भी फायदा मिलेगा। यात्रियों की भीड़ उनके कारोबार को बढ़ाएगी। मेट्रो के चलते इन इलाकों की जमीन की कीमतें और व्यापारिक संभावनाएं भी बढ़ने की उम्मीद है। पटना मेट्रो के लिए सरकार यात्रियों को डिजिटल टिकटिंग और QR कोड जैसी आधुनिक सुविधाएं देगी। शुरुआत में रियायती किराए या मुफ्त यात्रा का विकल्प भी दिया जा सकता है ताकि लोग मेट्रो को अपनाएं। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए CCTV, मेटल डिटेक्टर और महिला यात्रियों की सुरक्षा पर भी खास ध्यान दिया है। लंबे समय से लोग सवाल उठा रहे थे कि आखिर कब मेट्रो चलेगी। अब जब ये सफर शुरू होने जा रहा है तो पटना के नागरिकों में उत्साह है। छात्रों, ऑफिस जाने वालों, छोटे कारोबारियों और यात्रियों सभी के लिए मेट्रो एक नई उम्मीद है। पटना मेट्रो की शुरुआत को राज्य के विकास की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ यात्रा आसान करेगा, बल्कि बिहार को आधुनिकता की राह पर आगे ले जाएगा। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को मिली है बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रिमोट का बटन दबाकर संयुक्त रूप मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली किश्त जारी कर दी है। 75 लाख जीविका दीदियों के खाते में 7,500 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई है। देश के किसी राज्य में इस तरह की ये पहली योजना है। इस योजना का लाभ लेने के लिए अब तक शहरी और ग्रामीण इलाकों की 1 करोड़ 15 लाख से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है। सभी 38 जिला मुख्यालय में DM की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऑनलाइन बातचीत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार आपके 2 भाई हैं, जो आपको रोजगार देने में मदद कर रहे हैं। आप इस राशि से स्वरोजगार शुरू कर सकती हैं। इस मौके पर महिलाओं ने अपने स्वरोजगार की योजनाएं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से साझा की। उधर बिहार की सियासत में बड़ा धमाका हुआ है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। उनकी पार्टी का नाम जनशक्ति जनता दल रखा गया है। उन्होंने चुनाव चिन्ह का भी ऐलान कर दिया है। उनकी पार्टी को ब्लैक बोर्ड का चुनाव चिन्ह मिला है। इस साल अगस्त में उनकी पार्टी जनशक्ति जनता दल को मान्यता मिली थी। यानी लंबे समय से अपने बयानों और अलग रुख की वजह से चर्चा में रहने वाले तेज प्रताप ने अब राजनीति में स्वतंत्र रास्ता चुन लिया है। तेज प्रताप ने कहा कि उनकी पार्टी जनता की असली आवाज बनेगी और युवाओं, किसानों और गरीबों के हक के लिए लड़ेगी। इस कदम से आरजेडी के अंदर खलबली मच गई है।
क्योंकि तेजस्वी यादव पहले से ही बिहार में विपक्ष के बड़े चेहरे के तौर पर सक्रिय हैं। पार्टी के पोस्टर में महात्मा गांधी, अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर, लोहिया और जेपी की तस्वीर लगाई गई है। पोस्टर में लालू, राबड़ी और तेजस्वी को जगह नहीं दी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति का पहला बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री और वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान को बिहार का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। इसके साथ ही CR पाटिल और केशव प्रसाद मौर्य को सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा की ओर से धर्मेंद्र प्रधान को बिहार चुनाव प्रभारी बनाए जाने को इस बात से जोड़ा जा रहा है कि केंद्र सरकार इस बात को खास महत्व दे रही है। प्रधान की छवि एक अनुभवी रणनीतिकार की है और संगठन पर उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। वहीं सह प्रभारी के रूप में CR पाटिल और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की नियुक्ति भाजपा की जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश का हिस्सा मानी जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान को केंद्र में प्रभावशाली पद और संगठनात्मक अनुभव के कारण ये जिम्मेदारी दी गई है। वहीं CR पाटिल को गुजरात में चुनावी मैनेजमेंट में उनकी सफलता के अनुभव को बिहार में लागू करने की योजना बनाई गई है। केशव प्रसाद मौर्य के जरिए पिछड़े वर्गों में पकड़ और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक समझ का फायदा बिहार चुनाव में उठाने की मंशा है। इन नियुक्तियों से भाजपा ने साफ कर दिया है कि वो चुनावी मैदान में पूरी ताकत से उतरने की तैयारी कर रही है। बूथ मैनेजमेंट, प्रत्याशी चयन, प्रचार अभियान और गठबंधन की रणनीति पर अब तेजी से काम होगा। जानकारों का मानना है कि भाजपा इस बार केवल गठबंधन पर निर्भर नहीं रहना चाहती, बल्कि अपने दम पर भी मजबूत स्थिति बनाना चाहती है। धर्मेंद्र प्रधान और केशव प्रसाद मौर्य की नियुक्ति से भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि वो पिछड़े वर्गों और ग्रामीण मतदाताओं तक सीधे पहुंच बनाने की योजना पर काम कर रही है। वहीं CR पाटिल की भूमिका चुनावी मैनेजमेंट और संगठनात्मक मजबूती पर केंद्रित होगी। भाजपा की इस घोषणा के बाद विपक्षी दलों पर दबाव बढ़ा है। कांग्रेस और RJD जैसे दलों को अब अपने चुनावी अभियान की गति तेज करनी पड़ सकती है। राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चा है कि भाजपा की ये टीम जमीनी स्तर तक काम को तेजी से आगे बढ़ाएगी और चुनावी समीकरणों को अपने पक्ष में मोड़ने का प्रयास करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महिलाओं के लिए एक नई योजना की घोषणा की है, जिसका नाम है माई बहन मान योजना। इस योजना के तहत यदि गठबंधन की सरकार बनती है तो राज्य की महिलाओं को हर महीने 2,500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने इसे महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि माई बहन मान योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। उन्होंने ये भी बताया कि योजना के तहत मिलने वाली राशि से महिलाएं अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगी और उनके सम्मान में वृद्धि होगी। ये योजना महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। जहां एक ओर तेजस्वी यादव ने इस योजना को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी और JDU ने इसे चुनावी स्टंट करार दिया है। बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा में आम जनता की भागीदारी नहीं दिखी, इसलिए अब वो महिलाओं के नाम पर योजना का ऐलान कर रही हैं। हाल ही में माई बहन मान योजना के तहत फॉर्म भरवाने के बदले ठगी के आरोपों के चलते नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। माई बहन मान योजना को नीतीश सरकार की तरफ से बिहार की महिलाओं के लिए उठाए गए कदम की नकल माना जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में एक खास घोषणा पत्र जारी किया। इसे उन्होंने मोस्ट बैकवर्ड जस्टिस मैनिफेस्टो नाम दिया है। इस घोषणा पत्र का मकसद पिछड़े और अत्यंत पिछड़े वर्गों को शिक्षा और रोजगार के अवसरों में बराबरी दिलाना है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि समाज के सबसे वंचित वर्गों को भी अच्छे स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने का मौका मिले। घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि गरीब बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और मुफ्त ट्यूशन जैसी योजनाएं लागू होंगी। प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में भी आरक्षण पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार जैसे राज्यों में पिछड़े वर्ग की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर उन्हें सही शिक्षा नहीं मिली तो समाज में बराबरी कभी नहीं आ पाएगी। राहुल गांधी का कहना था कि शिक्षा ही असली हथियार है जिससे गरीबी और भेदभाव को खत्म किया जा सकता है। इस घोषणा पत्र में यह भी कहा गया कि गांवों के स्कूलों में बेहतर शिक्षक और अच्छी इमारतें दी जाएंगी। साथ ही शिक्षकों की भर्ती पारदर्शी तरीके से होगी। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ तकनीक और नौकरी के लिए भी तैयार किया जाएगा।
बिहार में पिछड़ा वर्ग बड़ा वोट बैंक है। कांग्रेस इस घोषणा पत्र के जरिए सीधा संदेश देना चाहती है कि वो उनके हक की लड़ाई लड़ रही है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि घोषणा पत्र में वादे तो बड़े किए गए हैं, लेकिन इन्हें लागू करना आसान नहीं होगा। निजी कॉलेजेस में आरक्षण देने के लिए कानून में बदलाव करना पड़ेगा। इसके अलावा इतने बड़े स्तर पर छात्रवृत्ति और सहायता योजनाओं के लिए भारी बजट की जरूरत होगी। इसके बावजूद राहुल गांधी के इस ऐलान ने बिहार की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। राहुल गांधी ने कहा कि ये सिर्फ चुनावी वादा नहीं है, बल्कि कांग्रेस की सोच है। पार्टी चाहती है कि हर बच्चा, चाहे वो अमीर हो या गरीब, बराबरी से पढ़ सके और आगे बढ़ सके। इस घोषणा पत्र से ये साफ है कि आने वाले चुनाव में शिक्षा और आरक्षण फिर से बड़ा मुद्दा बनने वाला है। अब आपको बताते हैं बिहार सरकार ने राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा बड़ा ऐलान किया है। नीतीश सरकार ने नया औद्योगिक पैकेज बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज 2025 लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उद्योग मंत्री शहनवाज आलम ने पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस योजना की घोषणा की। सरकार का दावा है कि इस पैकेज से राज्य में निवेश को नया माहौल मिलेगा और लाखों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पैकेज के तहत उद्योगों को सस्ती दरों पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी, बिजली और पानी की आपूर्ति को बेहतर किया जाएगा, छोटे और मझले उद्योगों को टैक्स में छूट मिलेगी, नई फैक्ट्रीज को शुरुआती 5 साल तक बिजली बिल में रियायत दी जाएगी, उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, हमारी प्राथमिकता है कि बिहार सिर्फ कृषि पर निर्भर न रहे, बल्कि औद्योगिक विकास के रास्ते पर भी आगे बढ़े। इस पैकेज से राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और युवाओं को यही रोजगार मिलेगा। राज्य से बड़ी संख्या में युवा रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों का रुख करते हैं। सरकार का मानना है कि इस पैकेज के जरिए बिहार में ही उद्योगों का जाल बिछेगा और युवाओं को स्थानीय स्तर पर काम मिलेगा। तो ये थी बिहार की स्पेशल खबरें। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।